अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाक आइडेंटिटी ऐप की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताया था और आपको ये भी बताया था कि नादरा ने पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप में क्या क्या नए फीचर्स ऐड कर दिए हैं। इन्हीं फीचर्स में से एक फीचर ये भी था कि अब आप ऑनलाइन नादरा पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए बच्चे के CRC यानी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ऑनलाइन CRC अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। ऑनलाइन CRC अप्लाई करने से पहले कुछ अहम बात नोट कर लें। नंबर 1, कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट। CRC अप्लाई करने से पहले आपके बच्चे का कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट बना होना लाजमी है। नादरा CRC कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर बनाता है और हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट इसके लिए काबिल कबूल नहीं है। कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट आपके एरिया में मौजूद यूनियन काउंसिल के ऑफिस या फिर कंटोनमेंट के ऑफिस से बनता है। अगर आपका बच्चा अब्रॉड में पैदा हुआ है तो इस सूरत में आपका हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट काबिल कबूल होगा। नंबर 2, मैरिटल स्टेटस। CRC अप्लाई करने से पहले फादर और मदर का नादरा ID कार्ड में उनका मैरिटल स्टेटस अपडेट होना लाजमी है, वरना आपके बच्चों का CRC प्रोसेस नहीं हो सकेगा। नंबर 4, ओनली वन ऑफ पेरेंट्स कैन अप्लाई। ऑनलाइन CRC के लिए वालिद या वालदा में से सिर्फ कोई एक अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन CRC के लिए बच्चे का कोई रिलेटिव अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान और अब्रॉड। ऑनलाइन CRC के लिए आप पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं और अब्रॉड से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ऑनलाइन CRC अप्लाई करने का मेथड बता देता हूं। अगर आपके मोबाइल में नादरा पाक आईडी मोबाइल ऐप इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाकर नादरा पाक आईडी लिखकर सर्च करें और नादरा पाक आईडी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लें। उसके बाद नादरा पाक आईडी मोबाइल ऐप को ओपन कर लें। आपके सामने पाक आईडी मोबाइल ऐप की लॉगिन स्क्रीन शो हो जाएगी। अगर आपका पाक आईडी मोबाइल ऐप में अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें। पाक आईडी मोबाइल ऐप में अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इस हवाले से सेपरेट डिटेल वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपका पाक आईडी मोबाइल ऐप में अकाउंट बना हुआ है तो आप यहां पर अपना ईमेल आईडी और यहां पर अपना पासवर्ड टाइप करें और साइन इन के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। आप यहां पर क्लिक करें जहां लिखा है आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस और उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन में आप यहां अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। यहां पर आप फर्स्ट ऑप्शन इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के नीचे आइडेंटिटी कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप लास्ट ऑप्शन चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट CRC के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। यहां पर आप यस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आइडेंटिटी कार्ड के हवाले से टेक्स्ट बॉक्स शो होगा। यहां पर फादर या मदर जो भी CRC के लिए अप्लाई कर रहा है वो अपना नादरा ID कार्ड नंबर यहां पर टाइप करें। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन में वेरीफाई फिंगरप्रिंट्स का बटन शो होगा। आप इस बटन पर क्लिक करें। आपके सामने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के हवाले से नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके अपने फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ऊपर आपको मेथड भी बताया जा रहा है कि आप किस तरह से अपने फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लेफ्ट हैंड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मोबाइल का बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आप अपना हाथ गाइडलाइन के मुताबिक मोबाइल के कैमरे के सामने रखें जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। कुछ ही देर में आपके फिंगरप्रिंट सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले होगा और आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन एप्लीकेशन डिटेल्स के हवाले से शो होगी। इस पेज में बहुत सी डिटेल्स ऑलरेडी टाइप होंगी। आप यहां पर क्लिक करें जहां पर मोबाइल ऑपरेटर लिखा है। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन में मोबाइल के तमाम ऑपरेटर्स शो हो जाएंगे। अगर आप अब्रॉड में हैं या फिर आपका इंटरनेशनल नंबर है तो आप इंटरनेशनल सिलेक्ट करें। कंट्री ऑफ स्टे ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। अब आपके सामने 2 ऑप्शन शो होंगे। पहला ऑप्शन एग्जेक्टिव और दूसरा ऑप्शन नॉर्मल। अगर आप एग्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे तो आपसे 500 रुपए फीस चार्ज की जाएगी और अगर आप नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे तो आपसे 50 रुपीज चार्ज किए जाएंगे। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे मैंने एग्जेक्टिव पर क्लिक कर दिया है।
उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्क्रीन एप्लीकेंट डिटेल्स के हवाले से होगी। फादर या मदर जो सीआरसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। यहाँ कैप्चर के बटन पे क्लिक करके लाइव पिक्चर भी कैप्चर कर सकते हैं और यहाँ अपलोड पर क्लिक करके अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लाइव पिक्चर कैप्चर करना चाहते हैं तो आप कैप्चर के बटन पे क्लिक करें और अपने मोबाइल के बैक कैमरे से अपनी सेल्फी ले लें। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में अपने पिक्चर बॉक्स को थोड़ा सेट करें और अप्लाई के बटन पे क्लिक करें। अगर पिक्चर आपकी सही होगी तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्क्रीन एप्लीकेंट सिग्नेचर के हवाले से शो होगी। यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन होंगी। पहला ऑप्शन ब्राउज का है और दूसरा ऑप्शन ड्रॉ सिग्नेचर का है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक ब्लैंक पेपर पे अपने सिग्नेचर करें और इसको स्कैन करके इमेज के तौर पर सेव कर लें और यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके अपने ऑलरेडी सेव इमेज को अपलोड कर लें। दूसरा ऑप्शन ड्रॉ सिग्नेचर का है। आप ड्रॉ सिग्नेचर के बटन पे क्लिक करें, आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ आप अपनी उंगली की मदद से अपना सिग्नेचर कर लें। अगर सही ना हो तो क्लियर के बटन पे क्लिक करें और दोबारा सिग्नेचर कर लें। साइन करने के बाद आप सेव के बटन पे क्लिक करें। आप दोबारा से प्रीवियस स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्क्रीन माइनर लिस्ट के हवाले से शो हो जाएगी। आपके जिन बच्चों का ऑलरेडी सीआरसी बना हुआ है उनके नाम यहाँ नीचे आपको शो होंगे। इसके अलावा आपको जिस बच्चे का सीआरसी बनवाना है अगर उसका कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है और वो नाजरा के रिकॉर्ड के मुताबिक वेरीफाइड है तो उसका नाम भी इस लिस्ट में शो हो जाएगा, क्योंकि आप यूनियन काउंसिल से जो भी कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसका रिकॉर्ड नाजरा के पास ऑलरेडी होता है। जिस बच्चे का सीआरसी बना हुआ है उस बच्चे का नाम के ऊपर नाजरा लिखा होगा और जिस बच्चे का सीआरसी नहीं बना हुआ उसके ऊपर न्यू लिखा होगा। मिसाल के तौर पे आपको जिस बच्चे का सीआरसी बनवाना है उसका नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहा, मगर आपने बच्चे का कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। आप यहाँ माइनर लिस्ट में जिस बच्चे का सीआरसी बनवाना चाहते हैं उसका कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट में मौजूद उसका सर्टिफिकेट नंबर टाइप करें। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट टाइप पर क्लिक करें। आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगी। पहला ऑप्शन सीबीआरसी और दूसरा ऑप्शन मैनुअल। आप मैनुअल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ऐड न्यू चाइल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करें। इसी तरह से अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं तो आप दूसरा या तीसरा बच्चा भी इसी तरह से ऐड करेंगे। उसके बाद आपके सामने मजीद ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर अपने बच्चे का मुकम्मल नाम इंग्लिश में टाइप करना है और यहाँ पर बच्चे का मुकम्मल नाम उर्दू में टाइप करें। यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से बच्चे का जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद बर्थ डेट के सामने ऑप्शन पे क्लिक करके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लें और ओके के बटन पे क्लिक करें। रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट में ऑटोमेटिकली चाइल्ड टाइप होगा। उसके बाद बर्थ कंट्री के ड्रॉप डाउन मेन्यू से कंट्री सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोविंस के ड्रॉप डाउन मेन्यू से प्रोविंस सिलेक्ट करें। देन डिस्ट्रिक्ट के ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें और तहसील के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके अपना तहसील सिलेक्ट करें। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पेरेंट डिटेल्स के हवाले से है। सबसे पहले आपको बच्चे के फादर की डिटेल देनी है। यहाँ पर फादर का नादा आईडी कार्ड नंबर टाइप करें और यहाँ पर फादर का इंग्लिश में मुकम्मल नाम टाइप करें। उसके बाद यहाँ पर उर्दू में फादर का मुकम्मल नाम टाइप करें और यहाँ पर मदर की डिटेल्स देनी है। यहाँ मदर का मुकम्मल नाम इंग्लिश में टाइप करें और यहाँ पर मदर का मुकम्मल नाम उर्दू में टाइप करना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। आपके सामने डिसेबिलिटी डिटेल्स के हवाले से स्क्रीन शो होगी। अगर बच्चे को किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। अगर बच्चे में कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो सिंपल कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। अब आपके सामने आपके नए बच्चे का नाम लिस्ट में शो हो जाएगा। आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट पेज अटेस्टेशन के हवाले से होगा। अगर मदर ने सीआरसी के लिए अप्लाई किया है तो अटेस्टेशन में फादर का नाम लिखना होगा और अगर फादर ने अप्लाई किया है तो अटेस्टेशन में मदर का नाम लिखना होगा। अब आप वेरीफाई फिंगरप्रिंट्स के बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल का बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आप फादर या मदर जिसका भी नाम अटेस्टर में लिखा था उसके फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन देनी होगी। आपके सामने फिर से वही 4 ऑप्शंस जो होंगे। आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन दे सकते हैं।
मिसाल के तौर पे मैंने लेफ्ट हैंड सेलेक्ट कर लिया है। अब आप स्क्रीन में दिखाए गए मेथड के मुताबिक अपने हाथ को कैमरे के सामने रखें और अपने फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई करें। जैसे ही फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई होंगे आपके सामने मैसेज डिस्प्ले होगा, वेरिफिकेशन इज डन। आप यहाँ क्रॉस पर क्लिक करें और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हवाले से शो होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपसे बच्चे का कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट के सामने वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी बर्थ सर्टिफिकेट की पिक्चर मौजूद है तो आप ब्राउज पर क्लिक करके उसकी पिक्चर सेलेक्ट करके अपलोड कर लें, वरना कैप्चर के बटन पर क्लिक करके उसकी पिक्चर लाइव भी कैप्चर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास पिक्चर सेव नहीं है तो मैंने कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद अपना बर्थ सर्टिफिकेट मोबाइल के बैक कैमरे के सामने रखकर उसकी पिक्चर कैप्चर कर ली। पिक्चर लेने के बाद डन के बटन पे क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में सबमिट के बटन पे क्लिक करें। आपके सामने मैसेज डिस्प्ले होगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। आप क्रॉस के बटन पे क्लिक करें। अब आप डॉक्यूमेंट्स के पेज पर आ जाएंगे। अब आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। उसके बाद रिव्यू इंफॉर्मेशन के हवाले से आपके सामने स्क्रीन शो होगी। आप रिव्यू योर डेटा के बटन पे क्लिक करके अपने तमाम फिल हुए हुए इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट के नीचे तमाम ऑप्शन पर टिक कर दें और सबमिट के बटन पे क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको 48 आवर्स के बाद या आपके केस की अप्रूवल के बाद आपको नादरा की जानिब से ईमेल आएगी, जिसमें आपसे आपको फीस पेमेंट के हवाले से कहा जाएगा। सीआरसी की फीस आप जैज़ कैश, इजी पैसा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसकी पेमेंट इजी पैसे के जरिए करना चाहता हूं, तो आप इजी पैसा मोबाइल ऐप ओपन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप सी ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें और पेज को स्क्रॉल डाउन करें। नादरा फीस के ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में फी पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पर अपना ट्रैकिंग आईडी टाइप करें जो आपको ईमेल पर रिसीव हुई है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद 24 आवर्स के अंदर आपके मोबाइल ऐप के इनबॉक्स में आपकी एप्लीकेशन में डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा। आप इसे डाउनलोड करके कहीं से भी A4 साइज पेज में इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ऑनलाइन सीआरसी अप्लाई करने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।